हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदा भला और सच्चा पाक खुदा अजीम कादर मुतलक है। उसी के जलाली बाबरकत और मुहीब और कादर नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रज़ा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूँ। और आज खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि हम कुछ वक्त खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में आप सबके साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। और खुदा ने मुमकिन किया है कि हम इकट्ठे होकर खुदावंद अपने खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को, जो हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, हम इस कलाम की रोशनी में खुदावंद अपने खुदा के अजीम मंसूबों को और उसके अजीम नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर खुदा की मोहब्बत को और खुदा के प्यार को बांट सकें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त ऑनलाइन हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन सब के लिए। तो आप सब से गुजारिश है कि आप सब अपने अपनी खूबसूरत राय के साथ, कमेंट के साथ हमें लिखें, और हमारे लिए बरकत की बात होगी, हमारे लिए हौसला अफजा की बात होगी जब आप अपनी अच्छी राय के साथ, कमेंट्स के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह रोज ब रोज खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम की बातों को जानें और खुदा के नाम को जलाल दें। इसलिए तमाम व्यूअर्स को जो ऑनलाइन होते हैं, जरूर अपने कमेंट्स लिखा करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग हैं जो खुदा की हजूरी में उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो आइए हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ करें और खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे, ताकि खुदावंद का फजल, खुदा की मोहब्बत और खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करे और हम खुदावंद के अजीम कामों को, खुदावंद की अजीम बातों को सीखते हुए उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंदों के खुदा, लश्करों के खुदा यहोवा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम आपकी मदासराई करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह की रोशनी से अब तक के लिए कि खुदावंद आपने अपनी जनाब पाक से, अपनी पाक हजूरी से हम सब को संभाले रखा, हम सब को जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, ताकि हम इस जिंदगी में खुदावंद अपने खुदा को, जो मौजज़ात का खुदा है, जो कामिल करने वाला खुदा है, जो पाक यहोवा है, जो कदूस और मुहीब है, जो कादर मुतलक है, जो सब पर अपनी बरकत को नाज़िल करता है और सब उसकी बरकत को पाकर उसकी शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को जलाल देते हैं। सो खुदावंद आज बड़े ईमान के साथ मैं खुदावंद आपकी हजूरी में आता, अपने खानदानों के साथ, अपनी कलीसियाओं के साथ, अपने तमाम उन लोगों के साथ जो फेसबुक चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स, तमाम दोस्त अहबाब के साथ मिलकर आपकी शुक्रगुजारी करता और आपके हजूर दुआ करता हूँ
कि एक एक जिंदगी को, एक एक खानदान को, एक एक जान बदन को खुदावंद आप अपने पाक और पवित्र नाम से बरकत दें और पाक रूह से भरें, ताकि हर एक जिंदगी खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करे, हर एक जिंदगी खुदावंद आपके नाम को जलाल दे, हर एक जिंदगी में खुदावंद आपका नूर चमके और हर एक जिंदगी खुदावंद आपके कलमा कलाम से बरकत पाकर आपकी शुक्रगुजारी करे। खुदावंद आज का जो कलाम आप हमारे सामने रखे हुए हैं, हमें देना चाहते हैं, खुदावंद हमें बरकत दे के हम उसे कबूल करने वाले बने, हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालते हुए इस कुराए अर्ज पर आपकी बढ़ाई और आपकी तमजीद करते हुए आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे और हर इंसान को जो इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है, कर्जे की लानत में है, दुख में है, बीमारी में है या किसी भी वजह से वो खानदानी तौर पर परेशान है, मैं यीशु मसीह के नाम में उनके लिए बरकत चाहता हूं। अभी और इसी वक्त खुदावंद उनकी बीमारियां, उनके कर्जे, उनकी परेशानियां यीशु नासरी के नाम से खत्म हो जाएं और वो आज के कलाम के मुताबिक आपको और आपके कलाम को जानने वाले बन जाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदा भला और सच्चा खुदा है, खुदा पाक है, खुदा अजीम है, खुदा कादिर मुतलक है और खुदा जलाल से भरा हुआ है। आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम एक हवाला सुनेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों की कलीसिया के नाम खत और उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 17वीं आयत पर हम चंद लम्हों के लिए गौर करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है 17वीं आयत में, इफिसियों 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। फिर से पढ़ना चाहता हूं, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, आज जब पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए 5वें बाब की 17वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाना चाहता है और इसका मज़मून है कि हमें खुदावंद की मर्जी को समझना है, हमें खुदावंद की मर्जी को देखना है, हमें खुदावंद की मर्जी को सुनना है। मेरे अजीजों, अक्सर हमने देखा और सुना होगा कि लोग अक्सर खुदा से पूछते रहते हैं कि ऐ खुदावंद तेरी क्या मर्जी है। हम अक्सर दुआ में, हम अक्सर जमात में, हम अक्सर चर्च में, अक्सर हम पर्सनल तौर पर जब हम दुआ करते हैं तो हम ये जरूर बात पूछते हैं कि खुदावंद आपकी मर्जी क्या है। खुदा का कलाम हमें अपनी पूरी मर्जी से बाखबर करता है और हमें खुदावंद की मर्जी को समझना चाहिए। हमें नादानी के कामों को तर्क करके दनाओं की मानद खुदावंद की मर्जी को समझने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम में जब हम खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में इस बात को, इस भेद को समझते हैं तो पौलुस रसूल का खत जो तसनीकियों की कलीसिया के नाम है, हम उस पर गौर कर सकते हैं कि पौलुस रसूल जब तसनीकियों की कलीसिया को खत लिखता है तो तसनीकियों की कलीसिया के नाम जो खत लिखा गया उसके 4थे बाब की 3री आयत में वो हमें बताना चाहता है कि हमें खुदा की मर्जी को किस तरह समझने की जरूरत है
और कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल का खत तसनीकियों के नाम, पहला तसनीकियों उसका 4 बाब और 4 बाब की 3 आयत में लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। ये है खुदा की मर्जी, ये है खुदा का फजल, ये है खुदा का जलाल। मेरे अजीजों, जब हम अपने खालिक खुदा को छोड़कर किसी और चीज को अपना माबूद बना लेते हैं, या हम पत्थरों की पूजा करते हैं, या हम लकड़ियों की पूजा करते हैं, या हम किसी और चीजों की पूजा करते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा को छोड़ देते हैं और खुदा की मर्जी को छोड़ देते हैं, खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं, तो मेरे अजीजों हम हरामकारी करते हैं, हम गैर माबूदों की। जब हम खुदावंद अपने खुदा को छोड़कर किसी दूसरों की प्रस्तिश करते हैं, इबादत करते हैं, तो हम हरामकारी करते हैं, जिससे बचने की अशद जरूरत है, जिससे हमें अपने आप को सेव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें सिर्फ वाहिद खुदा की प्रस्तिश करनी और इबादत करने की जरूरत है। हम खुदा के कलाम में जब इफ्सियों का पढ़ते हैं तो उसके 4 बाब की 6 आयत में लिखा है कि वाहिद एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही यीशु है, एक ही ईमान है। और जब सब कुछ एक है तो फिर हमें खुदाए वाहिद की, यानी एक जो आसमानी बाप है, उसी की इबादत करनी है और उसी के बारे में हमें जानने की जरूरत है, उसी के बारे में हमें पहचानने की जरूरत है। हम खुदाए वाहिद की और इबादत करते हुए उसकी पाक मर्जी को जाने। मेरे अजीजों, खुदा की हमारे लिए ये मर्जी है कि हम पाक बने। खुदा की मर्जी ये है क्योंकि उसने कहा कि तुम पाक बनो, और पाक बनने के लिए हमें खुदावंद के पास आने की जरूरत है, हमें खुदावंद की हजूरी में झुकने की जरूरत है, हमें पाक बनने की जरूरत है। हम खुदा की इस मर्जी को कैसे पूरा कर सकते हैं? हम कैसे पाक बन सकते हैं? या खुदा के अलावा दूसरे बुतों की प्रस्तिश कर रहे हैं? मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी ये है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, हम हमेशा का फजल और जलाल पाएं, हम पर हमेशा का नूर चमके। और हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी खुदा के कलाम में जब हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील के अंदर और उसके 17वें बाब की 3 आयत पर जब हम गौर करते हैं तो यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और हमने शुरू में इस बात को सीखा, हमने शुरू में इस बात को समझने की कोशिश की कि हमें खुदा की मर्जी को जानना है, और खुदा की मर्जी यही है कि हम हमेशा की जिंदगी पाए, हम पाक बन जाएं, हम उन तमाम हरामकारी को छोड़कर खुदा की तरफ आ जाएं। और यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब की 3 आयत में भी यही बात हमें बताई जाती है कि हमें हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। हमें जानना है, हमें पहचानना है। मेरे अजीजों, क्या हम खुदा को जानते हैं? हमारी खुदा से वाकफियत है या हम खुदा बाप की मर्जी पर चलते हैं? हमें बाप की मर्जी पर चलने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। और हम खुदा के कलाम में इस बात को समझें, इस बात को जानने की कोशिश करें कि खुदावंद का कलाम मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब पढ़ते हैं, तो 7वें बाब की 21 से 23 आयत तक
खुदा का कलाम हमें बड़ी खूबसूरत बात बताना चाहता है कि हमें खुदा की मर्जी को कैसे जानना है। और लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो हम मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? गौर कीजिए, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। जब तक हम खुदा को सही तौर पर नहीं जानते, हम उसको नहीं समझते, मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हमें खुदा को जानना है, हमें खुदा को पहचानना है, हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ आना है। और हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा का कलाम, अगर हम पहला यूहन्ना का खत पढ़ें, पहला यूहन्ना का खत, उसमें बड़ी खूबसूरत बात हमें सिखाई गई है। और पहला यूहन्ना का खत पढ़े तो उसमें लिखा है, और उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं, यानी हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह को, जिसको इस दुनिया में भेजा गया, हम उसके बारे में जाने कि वो मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ, वो निजात देने के लिए दुनिया में आया और उसने बाप की ताबेदारी की, बाप की हर बात को माना, क्योंकि वो बाप को जानता था, वो खुदा को जानता था, और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए उसने खुदा की हजूरी में ठहरकर बाप की मर्जी को पूरा किया। इसलिए खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना का खत, और जब हम उसके 5वें बाब की 20वीं आयत को गौर से देखते हैं तो जिसमें यह लिखा है, और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया है, यीशु मसीह आ गया है, यीशु मसीह हमारे दरमियान है, और जो हकीकी जाने, हकीकी है वो जाने, और हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। हमेशा की जिंदगी में मेरे अजीजों, पौलुस रसूल जब दुआ करता है तो वो कुलसियों के खत के मुताबिक हमें इस बात के लिए तैयार करता है। कुलसियों का खत पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में वो हमारे लिए कुलसियों के खत के मुताबिक ये दुआ करता है, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाले रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होते जाओ। ये दुआ में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया के खत लिखते हुए पहले बाब की 9वीं आयत में वो दुआ कर रहे हैं कि तुम खुदा की मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। खुदा की मर्जी की इल्म की बात कर रहा है, और खुदा की हजूरी, हमें खुदा की मर्जी से, खुदा के इल्म से मामूर और भरपूर होने की जरूरत है। और हम खुदा के कलाम में जब इस बात को देखते हैं तो इफसियों के खत में जब हम जाते हैं, इफसियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत में बड़ी खूबसूरत बात जो हमें मामूरी के साथ मिलती है वो ये है कि लिखा है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे
और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। खुदा का कलाम पौलुस रसूल जब इफिसियों को ये खत लिखता है तो वो उस इल्म की मामूरी के साथ, उस हिकमत की मामूरी के साथ और उस पाकीज़गी के साथ जो पाक जिंदगी, पाक दामन की जिंदगी गुजारने के लिए जो हमें खुदा के कलाम में, जब हम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो 5वें बाब की 17वीं आयत पर जब हमने गौर किया कि हमें खुदा को पहचानना है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदा की मर्जी ये है कि हम उस पहचान में हिकमत और मुकाशफा की रूह को पाएं। हम खुदा के कलाम के मुताबिक दिल की आंखें खोलें, रोशन हो जाएं और खुदावंद के बुलाए जाने की उस उम्मीद को जो मिरास के जलाल की दौलत से मुकद्दसों में कैसी कुछ है उसको जान सकें। मेरे अजीजों, हमें खुदा की हजूरी में बड़ी फरमाबरदारी के साथ और ताबेदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें खुदा की मर्जी को समझना है और खुदा की मर्जी को समझने के लिए हमें हिकमत और मुकाशफा की रूह की ज़रूरत है ताकि वो हमारे दिल की आंखों को रोशन करे। हमें इस ज़मीन पर खुदा की उस जलाली भेदों को समझने की ज़रूरत है। तो आइए आज हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो पौलुस रसूल इफिसियों की कलीसिया को जो 5वें बाब की 17वीं आयत में है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। क्या हम आज गौर करते हैं कि खुदा ने हमें किस लिए इस ज़मीन पर पैदा किया? क्या हम खुदा की मर्जी को समझते हैं? क्या हम खुदा की हजूरी को समझते हैं? क्या हम खुदा की मामूरी को समझते हैं? अगर ऐसा है तो खुदावंद का शुक्र कीजिए, अगर नहीं है तो आइए खुदा की मर्जी को जानने के लिए तैयार हूँ, आइए खुदा की हजूरी को जानने के लिए तैयार हूँ। आइए खुदा को जानिए और खुदा को जानकर उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दीजिए, क्योंकि खुदा जलाल का बादशाह है, खुदा रहम करने वाला है, खुदा बरकत देने वाला है। उसकी मर्जी इसी में है कि हम पाकीज़गी की जिंदगी गुजारें। उसकी मर्जी इसी में है कि हम मुकाशफा की रूह से भर जाएं, हम इल्म की रूह से भर जाएं, हम मोहब्बत की रूह से भर जाएं, हम पाक रूह की मामूरी से भर जाएं और एक दूसरे के साथ खुदावंद की मर्जी को पूरा करें और खुदा के नाम को जलाल दें। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आज जब आपने अपने घर में हमें इकट्ठा किया कि हम आपके बेटे अपने निजात देने वाले यीशु मसीह को, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसकी कब्र खाली, जो आसमान पर बाप के दाहिने हाथ बैठा है, उस कलाम को सीखते हुए खुदावंद की मर्जी को जान सकें। नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की तरह हिकमत की रूह से, हम मुकाशफा की रूह से, इल्म की रूह से खुदावंद अपने खुदा को जान सकें। खुदावंद, मेरी दुआ है कि हम सबको अपने पाक रूह कुदूस के साथ खुदावंद अपना मुकाशफा अता कर, अपनी हिकमत अता कर, अपनी इल्म की मामूरी अता कर, ताकि हम जमीन पर खुदावंद आपकी मर्जी को जान जाएं कि आपने हमें इस पर्पस के लिए दुनिया में भेजा है, ताकि आपके बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। वो जलाल का बादशाह जो मुर्दों में जी उठा है, वो सब जिंदगियों पर अपनी बरकत नाज़िल करे, वो सब पर अपनी रहमत नाज़िल करे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद कि खुदावंद
इस सोशल मीडिया के जरिया से खुदावंद आप हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों तक खुदावंद आपका जिंदगी बख्श कलाम पहुंच सके और बहुत सारी जिंदगियां आपके कलाम के वसीला से बरकत पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाकर आपके नाम को जलाल दे सके। तेरे बंदा परवेज रहमत के लिए, एलन के लिए, नेमा रोमा के लिए, तेरे बंदा आशर के लिए, खुदावंद उसकी बीवी के लिए, तेरे बंदा कामरान मेबल के लिए, खुदावंद खुदा उन तमाम दोस्तों के लिए, तेरे बंदा ब्रदर मार्क्स के लिए, तेरे बंदा ब्रदर जॉन मैकडोलन के लिए, खुदावंद तेरे बंदा फिलिप के लिए, खुदावंद खुदा उन तमाम दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सब के लिए खुदावंद हम आपकी बरकत चाहते हैं कि हमारा चर्च यीशु मसीह के नाम में खुदा के नाम को, खुदा को जानने वाला बन जाए, खुदा की पहचान करने वाला बन जाए। ऐ खुदा तुम्हारे चर्च के अंदर अपना रिवाइवल ले आ, अपनी बेदारी ले आ, अपना जलाल ले आ और हमारे चर्च को खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक चलने का फजल बख्श दे। हमारे चर्च में खुदा तू बेटों और बेटियों से, बुजुर्गों से कलाम कर, नौजवानों से कलाम कर, बच्चों से कलाम कर, ताकि ये चर्च मुत्तहिद होकर आपके इल्म से मामूर हो जाए, हिकमत और दनाई से मामूर हो जाए और खुदावंद ये चर्च बड़े बरकत पाए और हर तरह की मुश्किल परेशानी को दूर कर। खुदावंद तू हमारा महकम किला है, तुम्हारी मजबूत चट्टान है, तुम्हारा खुदावंद खुदा है और तू ही हमारे लिए जंग करता है, तू ही इब्लीस को रोकता है, तू ही इब्लीस की दीवारों को गिराता है। सो खुदावंद हाथ बढ़ा और हमें बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे। अपने जलाली कादर नाम में तमाम बीमार लोगों के लिए जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, खास कैसी भी बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त ये बीमारियां उनके बदनों से खत्म हो जाएं, वो आजाद हो, वो बरकत पाएं, वो शिफा पाएं। खुदावंद आपके नाम को चला लो। इस वक्त जितने भी लोग कर्जे की लानत के अंदर यीशु मसीह के नाम में खुदावंद हम उनके कर्जों को खत्म करने के लिए दरख्वास्त करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में वो कर्जे उनसे खत्म हो जाएं, वो खुशहाल जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। ऐ खुदा उनकी जिंदगियों में आपका जलाल है, हर तरह की परेशानियां, बीमारियां, दुख, तकलीफें खत्म हो जाएं। खुदावंद इस बेदीनी के दौर में खुदावंद तू अपने बेटे यीशु मसीह का खून हर एक की जिंदगी में डाल दे, ताकि वो बरकत पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाकर खुदावंद आपके नाम को जलाल दे सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आपने कुछ वक्त हमारे साथ गुजारा। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इसमें शामिल होकर खुदा की बरकत को पाएं और खुदा के नाम को जलाल दें। आप हमारे चर्च के लिए, हमारे खादम के लिए, हमारी टीम के लिए दुआ करते रहे कि खुदावंद हमें मिशनरी काम के लिए जो जिम्मेदारी उसने हमें दी है, हम पाकिस्तान बल्कि दूसरी जगहों पर भी पूरी दुनिया के अंदर मिशनरी खिदमत कर सकें, मिशनरी काम को आगे बढ़ा सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें, खुदावंद की तारीफ कर सकें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, पाकरू का गहरा मसा दे। खुदावंद आपकी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करे। गॉड ब्लेस यू ऑल वीवर।